नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। आज बहुत सारे लोग क्लिनिक पे इकट्ठे होके आए थे जो शिकायत कर रहे थे कि यहाँ नौ फेस में श्री परशुराम मंदिर के साथ में ही कोई आदमी डेयरी चलाता है, डेयरी फार्मिंग है उसका, और वो सारा गोबर जो है एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है और जिसमें बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि उसमें पिछले दिन 2-3 गाय वहाँ पे गिर गई और उनको जेसीबी के थ्रू निकालना पड़ा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू उनको डॉक्टर बुला के इंजेक्शन वगैरह दे के अब तो गाय ठीक है, लेकिन कल को और भी ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है डेयरी फार्म जो चला रहे हैं उनसे कि यहाँ पर गोबर ना फेंकें। यहाँ पर बच्चे साथ में खेलते भी हैं तो बच्चे भी उस गोबर में जाके गिर सकते हैं। कल तो गाय जैसे ही गिरी तो पता चल गया तो जेसीबी बुला के 2 गायों को वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन आगे ऐसी घटना और ना घटे, ऐसी ही मेरी रिक्वेस्ट है जो डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर गोबर इकट्ठा ना करें, साथ के साथ कहीं इधर उधर डिस्पोज ऑफ करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई कल को बड़ा हादसा ना हो। जय हिंद, जय भारत। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। सर ਤੁਹਾਡੀ नॉलेज 'ਚ है किस तरह का? हाँ, मैं कुछ रोज़ पहले मुझे जसविंदर जी का टेलीफोन आया था कि विजेता जी को टेलीफोन कीजिए और वहाँ 2 गायें कॉर्नर पॉइंट पे जहाँ गोबर लगता है वहाँ हमें नहीं पता था कोई गोबर लगता है। हम तो भाई वैसे कीचड़ कुचड़ होगा, मड होगी, उसमें गायें फंस गई हैं, लेकिन वहाँ जाकर जब देखा तो वहाँ गोबर का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, अंबार ही लगा हुआ है कहने का मतलब है। तो उसमें 2 गायें फंसी हुई थी और बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी। शर्मा जी हमारे जो ब्राह्मण सभा के कर्मठ कार्यकर्ता है वो मौके पे हाजिर थे। मुझे उन्होंने जब कॉल आई तो मैंने विजेता को टेलीफोन किया, मिस्टर बख्शी है उसको टेलीफोन किया कि भाई ऐसे ऐसे गायें फंसी हुई हैं तो वे आप अपने आदमी और गाड़ी भेजो। इस बीच शर्मा जी ने अपने लेवल पे कॉरपोरेशन में से भी गाड़ी मंगाई और अरेंजमेंट किया कि कैसे गौ माता को बचाया जा सके। उसके उपराले के साथ अल्टीमेटली इन्होंने काफ़ी तशद्दुद करने के बाद वो दोनों गाँव को निकाला। और आज फिर मुझे पता लगा कि मुझे सुबह टेलीफोन हमारे पंडित जी का आया कि प्रधान जी ऐसे ऐसे गायें फंसी हुई है तो आप उनको बोलिए। फिर मैंने विजेता को टेलीफोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि दरिंदर का टेलीफोन आया था, हम अपने आदमी भेज रहे हैं। इन बिटवीन जो कॉरपोरेशन अभी आज कल ही ठेका दिया है गाँव को पकड़ने का, उस टीम को भी सरदार मंजीत सिंह है, मैंने उनको टेलीफोन किया कभी ऐसे ऐसे है भैया वहाँ पे गायें फंसी हुई है वो निकालो आकर। तो सभी मंजीत सिंह की टीम जिन्होंने ठेका लिया हुआ, हाँ, मौके पर आए वो? हाँ, वो मौके पर आए, उन्होंने आकर जो गाय को बहुत दल से में फंसी हुई थी, बहुत मुश्किल से गाय को निकाला। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर 1 घंटा गाय और रहती तो शायद वो जीवित भी ना मिलती, तो वो पाप हमारे समाज को लगता। लेकिन जो फेंकने वाले हैं वो भी उसी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो कम से कम ऐसे में जो व्यवस्था है वो कॉरपोरेशन को भी देखनी चाहिए, कमेटी को भी देखनी चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या ऐसे अनऑथराइज्ड जगह पे कैसे डंपिंग किया जा रहा है। और उस आदमी को भी जो ये फेंकता है उसको भी देखना चाहिए कि मैं अनऑथराइज्ड जगह पे कैसे फेंक रहा हूँ, ये कल को मेरे लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई और, ये तो जानवर है, कोई इंसान भी फंस सकता है रात के टाइम में, क्या पता लगता है। क्या आपको लगता है कि उस आदमी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गाय रखी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी ये तो ये देखो ये सभी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो तौर तरीके हैं वो ठीक ढंग से रखें। अगर वो
उन्होंने रखने हैं तो उसका जो गोबर का रखने उसको संभालने का जो प्रबंध है वो भी अपने तरीके से किया जाए, ताकि किसी को असुविधा ना हो, जानवर को भी और इंसान को भी। ये तो जानवर, कल को इंसान भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, साइकिल पे जा रहा कोई आदमी, किसी को पता लगता है, कोई शराब पिया हो, कोई ऐसे नशे में हो, वो जाके फंस गया, वो तो मर गया। मतलब अनजाने में वो किसी की जान जा सकती है। इसलिए सभी का फर्ज बनता है, खास करके जो फेंकते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फर्ज बनता है कि वो अपने हदूद में रहकर, अपने दायरे में रहकर उस कूड़े को फेंके, जहाँ से वो उसकी डिस्पोजल, अगर फेंकना है फेंको, उसको डिस्पोजल करा दो। बिल्कुल। हाँ सर, और कमेटी को, कॉर्पोरेशन को चाहिए कि उसकी बाउंड्री वॉल की जाए। बिल्कुल। कॉर्पोरेशन का है या रेलवे का है, जिसका भी वो है उसकी वो बाउंड्री वॉल की जाए। भगवान परशुराम का मंदिर भी साथ में, मोहाली रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है, तो आप लोगों ने लाइट लगवाने का कुछ बीड़ा उठाया तो वो कितना हाँ, देखो मैं अपने मेयर साहब का और डिप्टी मेयर का, जीती जी का और बेदी जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि हमने उनको लिखित में 2-3 प्रोग्राम उनको दिए थे कि एक हमारे मंदिर में सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा लाइटिंग था, तीसरा भगवान परशुराम का चौक था कि ये मंदिर है तो इसी बहाने मंदिर की पॉपुलरिटी भी होगी और भगवान का नाम भी लिया जाएगा, और आने जाने वालों को एक सुविधा होगी कि कौन सा मार्ग है। अब कोई लोग जानते हैं रेलवे स्टेशन जाना, भाई कहाँ पे है रेलवे स्टेशन, तो एक साइन मिलेगा कि भाई वहाँ भगवान परशुराम चौक है, आप आएगा वो उससे सीधा आगे चले जाओ, वो आपको मतलब कि रेलवे स्टेशन मिलेगा। रेलवे स्टेशन को आप परशुराम चौक आएगा, वहाँ से लेफ्ट चल जाओ, बस तक माल आ जाएगा, राइट चले जाओ तो आपको शहर में आप चले जाओगे। तो लाइटिंग का काम हो गया? हाँ, लाइटिंग लग गई है। मैं उनका दोनों का कॉर्पोरेशन के जितने भी अफसर हैं, इवन कमिश्नर साहब, मैं सभी का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने ये हमारा जो उपलब्ध है, एक पहला काम लाइट का, हमारे मंदिर के आगे जो लाइट की प्रोविजन थी वो उन्हें करवा दी है। आप ये मानते हो कि मतलब कि जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप लोग कॉल करते हो या संपर्क करते हो तो उसका हल होता है या मतलब सुनवाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे जो सुरेंद्र शर्मा जी हैं तो उनका बहुत अच्छा तालमेल है कॉर्पोरेशन में। तो मैं तो कभी कभी जाता हूं, जब मुझे वो कहते हैं अभी प्रधान जी आ जाओ हमने मिलना है, तो मैं उस नज़रिए से जाता हूं और उन अफसर से मैं तालमेल रखता हूं। और तकरीबन सभी जो मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, या और भी उनके जो मुलाजिम हैं डिफरेंट ब्रांचों के, तो वो हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट और प्रॉपर रिस्पांस देते हैं और हमारा काम जितनी जल्दी हो सके। और देखो हर टाइम का हर काम करने का एक तरीका होता है, वो उस तरीके को मद्देनजर रखते हैं वो हमारा काम एक्सपीडिएट करवा देते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद दें। बिल्कुल। जो आप परशुराम चौक की बात करो, वो कब तक काम सर आपको लगता है पूरा हो जाएगा? अभी वो पिछले ये हो जाना था, पिछले महीने, इसी महीने हो जाना था, लेकिन पिछले महीने सरकार की कोई हिदायतें आई हैं कि जो टेंडर देने हैं उन्होंने वो ऑनलाइन दिए जाएँ, जो ब्रांचों ने टेंडर देने हैं वो ऑनलाइन दे जाए। उसकी वजह से वो थोड़ा सा हमारा काम डिले हो गया। तो अब मेरा ख्याल अब जब ये फाइनेंस कमेटी की इनकी मीटिंग होगी तो उस कमेटी में हमारा ऑनलाइन ये मसला चल जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा, और शायद 1-2 महीने में हमारा ये जो नेक्स्ट जो टारगेट है, सबसे बड़ा क्रेडिट गोज टू द कॉर्पोरेशन आल्सो, कि भी वो हमारा चौक जो है भगवान परशुराम का बन जाएगा।